हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी हिंदी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि जेएसएससी के विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। मैं आप सबसे सहमत करता हूं कि आप अपना जो मेन पेपर है उसमें अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। मेन पेपर चाहे वो पेपर 2 हो या फिर पेपर 3 हो, लेकिन पेपर 1 को भी क्वालिफाई करना बहुत अधिक आवश्यक है। जेएसएससी में हिंदी को पेपर 1 के रूप में पूछा जाता है। किसी किसी एग्ज़ाम में मेन पेपर के रूप में भी हिंदी को पूछा जाता है, जैसे कि जेटेट या फिर कुछ कुछ एग्ज़ाम में हिंदी जो होता है मेन पेपर के रूप में भी होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में जेएसएससी के सभी लगभग एग्ज़ाम में, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल या फिर आपका लैब असिस्टेंट, इन सभी एग्ज़ाम में हिंदी आपका पेपर 1 के रूप में रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। याद रखेंगे, आप ये सोच करके मत चलिए कि हिंदी में या फिर आपका पेपर में तुक्का लगा करके आ जाएंगे, आप पास कर जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 बहुत अधिक हार्ड होने वाला है। जैसे कि सीजीएल में पेपर 1 में आपको इंग्लिश और हिंदी दिया रहेगा, और हिंदी आपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो आप हिंदी में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी झारखंड का स्टूडेंट का सभी को आता है, इंग्लिश में उतना अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद लैब असिस्टेंट का बात करें तो इसमें पेपर 1 में आपको एक जीके का पेपर मिलता है 50 नंबर का, और 50 नंबर का हिंदी का पेपर है। तो लैब असिस्टेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल से जीके से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है, हिंदी बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के सभी चीज़ों को आप समझने सकेंगे और हिंदी का जवाब देने सकेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ हिंदी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि जीके पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएगा, झारखंड जीके भी रहेगा, वो थोड़ा सा टफ होगा, उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। उसमें अगर 10-15 नंबर भी लाते हैं तो आपका हिंदी में 40 नंबर जैसा आ जाएगा, तो आप आराम से एग्ज़ाम पार कर सकते हैं। ठीक है, याद करके चलिए कि पेपर 1 थोड़ा सा हार्ड रहता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें पेपर 1 थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट इसे जरूर देखिएगा। आज के जितने भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक एक पेपर से मैंने उठा करके सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक रहेगा पर्यायवाची संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होगा, आज के इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। सभी को मैंने टॉपिक वाइज जितने भी पेपर 1 के वीडियो हो सकते हैं उनको मैं अपलोड करते जा रहा हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि डेली एक एक पेपर कराऊं। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित जो भी वीडियोस होंगे पेपर 1 का। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास करेंगे, कमेंट में कमेंट करके लिख सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदरी, दुर्गा, मछली या फिर लक्ष्मी? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर दीजिए। मीनाक्षी जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? क्या वो सुंदरी होगा, दुर्गा होगा, मछली होगा या फिर लक्ष्मी होगा? पर्यायवाची शब्द मतलब सभी को पता होगा, मिलता जुलता या फिर समानार्थी शब्द जिसको कहा जाता है उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो लक्ष्मी का, माफ कीजिएगा, मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा। ठीक है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कहें या फिर मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कहें, एक दूसरे का दोनों पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? 3 ऑप्शन आपका सही होगा, अर्थात कि 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो कि नाग का पर्यायवाची शब्द है, जबकि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसे आपको बताना है, सर्प, अहि, विषधर या फिर तुरंग। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देंगे। तो नाग का पर्यायवाची शब्द में आपका आता है सर्प, अहि, विषधर, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द है नाग का, परंतु तुरंग जो होता है ये नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर या फिर निशाचर? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर देंगे। तो दैत्य का पर्यायवाची शब्द राक्षस भी होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूसर जो होता है ये दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिटप, प्रसून, तड़का या फिर हैरम्ब?
रुक का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देखें और बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटअप। रुक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए बिटअप। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है और आप खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस होगा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमलासन, तुरानन, चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। तो ब्रह्मा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज जो होता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जबकि तीनों ही जो ऑप्शन है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, ये तीनों ही ब्रह्मा से मिलता जुलता शब्द। खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं। कमल में आसीन होता है इसीलिए इसे कमलासन कहते हैं। चतुरानन होता है, चतुर्मुख होता है, चाटुमुख होता है, तो ये सभी ब्रह्मा से रिलेटेड है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरिक, सिलीमुख या फिर मिलिंद। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपको बताना है। इन सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जिसमें नहीं लिखा होता है। ठीक है, जल्दबाजी में आप कुछ भी मार के मत आइएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलीमुख। ठीक है, सिलीमुख ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि तीनों ही जो वर्ड है जैसे कि शलभ, चंचरिक, मिलिंद, तीनों ही भ्रमर से मिलता जुलता शब्द है, अर्थात कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सिलीमुख जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? किसी भी प्रकार का एग्जाम हो हिंदी का, इंद्र से संबंधित क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, या तो पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा या तो समानार्थी शब्द पूछ लेगा, किसी भी तरह से इंद्र का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आना ही है। पुरंदर, शक्र, माधवा या फिर गणाधिप। क्वेश्चन नंबर 7 का चलिए करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द में आता है पुरंदर, शक्र, माधवा, लेकिन गणापद्वीप जो है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश या फिर गणेश। तो ब्रह्मा को ही हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मा। ठीक है, हिरण्यगर्भ किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी ब्रह्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य या फिर सेवक। दास का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? चलिए बताइए। तो दास का पर्यायवाची शब्द परिकर नहीं है, जबकि अनुचर, भृत्य, सेवक ये सब दास का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है परिकर। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है? विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानभास या फिर समानार्थी। तो शुरू में ही मैंने बताया था पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है। समानार्थी जो मिलता जुलता शब्द होता है, अर्थात कि एक ही अर्थ होता है, उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जितने भी हिंदी के वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड है सारे वीडियोस को देखिए। जो भी हिंदी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैंने एक एक करके चैप्टर वाइज इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, कितना समय लगता है? 10, 15, 20 मिनट लगेगा आपको। चलते फिरते खाते पीते आप वीडियो को देख लेंगे तो क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, बेफालतू का नहीं तो अपना मेन पेपर में बहुत अच्छा से तैयारी कर लिए हैं और पेपर 1 क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं। पेपर 1 अगर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपका पेपर 2 भी जांच नहीं होगा और पेपर 3 भी जांच नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखें, पेपर 1 को भी थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यमुना का पर्यायवाची कौन सा होगा? कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी गंगा को कहा जाता है। ठीक है, यमुना
का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है? निशित का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? रात्रि, रजनी, तम या फिर निशा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर दीजिए। रात को ही निशित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रात्रि, रजनी, निशा ये सभी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, उसी में निशित आता है। लेकिन तम जो है ये अलग शब्द है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी तम। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्कर, मार्तंड, प्रकाश या फिर तेज? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर देंगे, कौन सा करेक्ट होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। ऑप्शन ए थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये भास्कर नहीं है। ऑप्शन ए आपका भास्कर नहीं है बल्कि भास्वर है। ठीक है, ऑप्शन बी है मार्तंड, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है तेज। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर का जो 13 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मार्तंड। ठीक है, ये अगर भास्कर रहता, ठीक है, ये अगर भास्कर रहता, भास्कर, तो आपका करेक्ट आंसर ए भी करेक्ट आंसर होता है, लेकिन आपका ये भास्वर है। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। मिलिंद, पंकज, जलज या फिर अंबुज? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर दीजिए। मिलिंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। माफ कीजिएगा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलिंद। मिलिंद जो होता है ये अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद किसको कहा जाता है? जल को कहा जाता है। ठीक है, जलज, माफ कीजिएगा, जलज, कमल, ठीक है, उसी को कहा जाता है अरविंद। जैसे पंकज भी कहा जाता है, जलज भी कहा जाता है, अंबुज भी कहा जाता है ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ऑप्शन ए मिलिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। बितुंडा, दामिनी, चंचला या फिर तड़ित? ये भी क्वेश्चन बहुत अधिक फेमस क्वेश्चन है, जेएसएससी का बार बार रिपीट करता है। 3-4 क्वेश्चन सेट में मुझे ये क्वेश्चन सेम मिला है, ऑप्शन भी सेम, क्वेश्चन भी सेम। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बितुंडा। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है बितुंडा, जबकि दामिनी बिजली को कहा जाता है। चंचला, तड़ित, चंचला तड़ित तो सबको पता होगा। दामिनी भी सुन लीजिए, दामिनी भी बिजली को कहा जाता है। और इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बितुंडा बिजली को नहीं कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत या फिर पूर्व या फिर प्रज्ञा? चलिए, प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व। ठीक है, पूर्व का पर्यायवाची शब्द होता है प्राची, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? पुष्कर, कूल, जलधि या फिर उर्मी? तो तरंग शब्द का आपका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी उर्मी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रमोद, विश्रांति, कांतर या फिर दीव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कांतर। ठीक है, जंगल को कांतर भी कहा जाता है, इसका समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कांतर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य या फिर भांति? तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अमर्ष, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा सारे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा। आपके पास टाइम का भरमार होगा, टाइम का कमी नहीं होगा पेपर 1 में, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा
और 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। क्योंकि हिंदी हम लोग बचपन से बोल रहे हैं और इन सब वर्ड को किसी ना किसी रूप में हम लोग उपयोग जरूर करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी अमर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीव का पर्याय क्या है? वचन, रचना, ध्वनि या फिर जीव? 20 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो जीव का पर्यायवाची ऑप्शन बी हो जाएगा रचना। ऑप्शन बी रचना भी कहा जाता है जीव का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरोग, सरीसृप, पवनास या फिर सिंदूर? अहि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरीसृप। अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं कौन सा होगा? सरीसृप, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या फिर चतुर्दिक? तो प्राकृतिक सुंदरता को देख करके कभी कभी कहा जाता है नैसर्गिक सुंदरता, ठीक है। तो इसका संबंध प्राकृतिक से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाणी या फिर कर? हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कटी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या फिर दिनेश? और ये सूर्य से संबंधित क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में जरूर बनेगा, ठीक है। सूर्य और इंद्र बहुत फेमस है, हर क्वेश्चन में बनता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या फिर दिनेश? तो प्रभाकर ये तो है, कॉमन है। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश तीनों है, विभाकर नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या फिर मयंक? चांदनी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर आप सभी को देना है। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द चंद्रताप भी होता है क्योंकि चांद से उत्पन्न होता है, कौमुदी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मयंक जो होता है ये चांदनी से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द मयंक नहीं होता है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पानी, महाश्वेता, पद्मा या फिर भारती? ये भी बहुत क्वेश्चन बनता है, सरस्वती माता से संबंधित क्वेश्चन आपका परीक्षा में अवश्य बनता है। 26 का करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मा। पद्मा भी इंपॉर्टेंट है, पद्मा से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए कमेंट में आप बता दीजिएगा कि पद्मा किसका पर्यायवाची है, ठीक है। आसान सा है। सरस्वती की यहाँ पे बात कर रहे थे, वीणा पानी भी कहा जाता है, महाश्वेता भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पद्मा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि पद्मा किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या फिर ब्रह्मा? जनार्दन का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु। विष्णु को जनार्दन भी कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधी, जलद, जलधि या फिर बरिधि? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। 3 शब्द ऐसे हैं जो कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि एक शब्द ऐसा है जो कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जलद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि पयोधी, जलधि, बरिधि ये सभी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या फिर हरि?
शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन में बताना है कि आपको लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बीची, दुकुल, तरंग या फिर हिलोर। लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आप सभी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दुकुल जो है ये लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीची, तरंग, हिलोर ये सारे लहर का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से पता चलता है कि पेपर 1 का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, इसमें और अधिक वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है पेपर 1 से संबंधित, ठीक है। और भी झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। और नेक्स्ट वीडियो का अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से अपना तैयारी जारी रखें।